नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। लोकसभा को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। लोकसभा में सीटें जो आप आज तक 543 पढ़ते आ रहे थे, उससे पहले 545 पढ़ते थे, 2 सीटें हटाई गई थी। अब इसकी संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। लोकसभा में बड़ा परिसीमन होने जा रहा है। परिसीमन मतलब कि सीटों में बदलाव जनसंख्या के आधार पर ये समय समय पर किया जाता रहा है। लास्ट वाला परिसीमन 2002 में हुआ था। अब लोकसभा में एक बार फिर से परिसीमन होने जा रहा है। तो ऐसे में खबरें आ रही हैं कि 543 से सीटें बढ़ाकर 850 की जाएगी। लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनके पास ड्राफ्ट भेज दिए गए हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है किन राज्यों से कितनी सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो गुस्से में आ गए हैं, भाई विरोध इसका खुलकर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, हमारा नेतृत्व कम किया जा रहा है, हमारी सीटें घट जाएंगी। कैसे, आज की पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। लोकसभा परिसीमन होता क्या है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके भी यहाँ पर हम लोग पहलुओं को जानेंगे, क्योंकि उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये परिसीमन किया जा रहा है। तो चलिए आप देखिए, ये आर्टिकल है एनडीटीवी का। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू एक्सपैंड लोकसभा साइज टू 850 सीट्स। ठीक है, 850 सीट तक एक्सपेंड किया जाएगा साइज। और ये मूव एमेड एट इम्प्लीमेंटिंग विमेन कोटा। एक्चुअल में अभी आपने देखा होगा कि परसों पीएम मोदी का बयान आया विमेन कोटा को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। ये महिला आरक्षण वो वाला आरक्षण नहीं है जो आप देखते हो सरकारी नौकरियों या बाकी जगहों पर होता है, वो वाला विमेन रिजर्वेशन नहीं है। ये विमेन रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन के माध्यम में, मतलब प्रतिनिधित्व के मामले में। मतलब लोकसभा में 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो, ये वो वाला विमेन कोटा है। मतलब लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर के ये इस पर बात की गई है। तो पीएम मोदी ने जब इसकी बात की तो उन्होंने सभी जो सांसद हैं उनके पास ड्राफ्ट वगैरह भी भेजे। अपोजिशन जो है उनके पास भी, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको भेजा गया और उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया गया। किरण रिजिजू जी ने भेजा था, उन्होंने लेटर पोस्ट भी शायद किया था। तो उनके द्वारा उसमें लिखा गया था कि देखिए हम लोग ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहे हैं महिला को लेकर के और महिला आरक्षण को लेकर के। विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, महिलाओं ने इतना प्रगति की है वगैरह वगैरह उसमें था। तो 33% सीटें जब महिलाओं की हो जाएगी तो बात ये आ रहा है कि बाकी पुरुषों की सीटें क्या होगी, फिर पुरुषों की कम करनी पड़ेगी? नहीं, पुरुषों की कम नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो ओवरऑल बढ़ाने में महिलाओं की ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि अगर टोटल ओवरऑल देखा जाएगा तो 1/3 हिस्सा महिलाओं का होगा। यानी 33% सीटें लोकसभा में महिलाओं की होंगी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा रहा है, महिला नेत्रियां बढ़ेंगी। दिक्कत यहाँ पर आ रही है राज्यों को लेकर के। विभिन्न राज्यों के अलग अलग मत हैं इस पर। दक्षिण भारत के राज्य जो हैं इस बात से खफा हैं कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी इसको भी जानेंगे हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। रेड कलर का नहीं होगा, शायद ग्रे कलर का है, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और बिल्कुल आपका फ्री में है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 543 सीटें अभी तक थी, 2 सीटें और हुआ करती थी, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली सीटें हटा दी गई। अब 543 है लोकसभा में, और अब इसे बढ़ाकर 850 किया जाएगा। महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होंगी। ये प्रस्ताव 3 दिनों की अभी विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा में ये चर्चा पर चर्चा होकर के इस पर बहस होगी। मतलब 16 से 18 अप्रैल को, यानी कि परसों से लेकर के 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। आप जानते हो लोकसभा में विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। वैसे 3 सत्र बुलाए जाते हैं साल भर में। एक होता है बजट सत्र, उसके बाद होता है मानसून सत्र, फिर होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है ना? तो ये, लेकिन बीच में अगर कोई जरूरत पड़ा, कोई बड़ा बिल लाना हो तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये वही विशेष सत्र है, 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया जाएगा। और इसमें कहा गया है, ये देखिए पीएम मोदी ने कहा था सोमवार को कि 21वीं सदी के भारत सबसे बड़े फैसलों में से एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है और इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जाएगा। तो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी आयोजित किया गया नई दिल्ली में विज्ञान भवन में, और इसमें कहा गया कानून में नारी शक्ति को समर्पित ये बिल होगा। तो कुल मिलाकर के ये जब बिल आएगा जिसमें 33% सीटें आएंगी तो सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। अब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जब टोटल 850 सीटें होंगी तो उसमें राज्यों को सीटें मिलेंगी 815 और 35 सीटें मिलेंगी केंद्र शासित प्रदेशों को। तो 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी में टोटल में सब में सीटें बढ़ेंगी। बात यहाँ पर ये आता है कि
सीटें बढ़ेंगी लेकिन वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ेंगी। अब जनसंख्या आप देखोगे तो उत्तर भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है। कई कई राज्य तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि खुल करके कि भाई 3 से 4 बच्चे पैदा करो, कम से कम संख्या बढ़ाओ। और उत्तर भारत में ये कहा जा रहा है कि आप जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में योगी सरकार ने ये कहा है कि भाई 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे रहेंगे तो उनको सरकारी नौकरियां या योजनाओं से वंचित किया जाएगा। तो उत्तर भारत में स्थिति अलग है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दक्षिण भारत में स्थिति अलग है, जनसंख्या घटती चली आ रही है, मतलब उस दर से नहीं बढ़ रही है, मृत्यु दर ज़्यादा है। तो दक्षिण भारत वाले इसलिए परेशान हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तो उत्तर भारत में सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत में सीटें कम बढ़ जाएंगी। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट बहुत पड़ेगा। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई केंद्र सरकार है, अभी के टाइम पर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी जो है ये उत्तर भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, दक्षिण भारत में बिल्कुल ये खराब प्रदर्शन कर रही है। न तमिलनाडु में बीजेपी का कभी गवर्नमेंट आया है, न केरल में कभी आया है, कर्नाटक में ये मतलब कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी कांग्रेस आ जाती है, तेलंगाना में कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी है तो एनडीए का, लेकिन बीजेपी नहीं है। तो फिर अगर मान लो बीजेपी उत्तर भारत को ज़्यादा फोकस करेगी जहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो उत्तर भारत से रिलेटेड योजनाएं लाएगी मान लो, या उत्तर भारत के जो वोटर्स हैं उनमें ज़्यादा फोकस करेगी, टारगेट करेगी, और फिर उत्तर भारत की सीटें ही इनफ रहेगी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उनको दक्षिण भारत से मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि सीटें कम हैं, उत्तर भारत की सीटें इनफ हैं बहुमत प्रदान करने के लिए, तो वो उत्तर भारत पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब ऐसे में जब उत्तर भारत पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो दक्षिण भारत जो है अछूता होता चला जाएगा। ऐसे ही और कोई बड़ी पार्टी आई, मतलब आप समझो कि हमेशा प्रधानमंत्री या बड़ा बड़ा जो मंत्रालय होगा वो उत्तर भारत से ही निर्धारित होगा। उत्तर भारत की जो पार्टियां होंगी वही पार्टियां आगे बड़ी पार्टियां बन पाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को हटा दो, मान लो सपा है, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। अब उत्तर प्रदेश में अब मान लो वो जब सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में ज़्यादा बढ़ेंगी। अब उत्तर प्रदेश के अलावा उसे बिहार में फोकस करना होगा, मध्य प्रदेश में मान लो थोड़ा बहुत फोकस कर ली, काम भर की सीटें आ जाएंगी तो वो एक निर्धारित मान लो वहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन दक्षिण भारत की कोई पार्टी आप लेकर के देखिए, जैसे केरल हुआ या तमिलनाडु की हुआ, इन सब पार्टियों को कई राज्यों में बढ़िया प्रदर्शन करना होगा अगर नेशनल लेवल का बनना चाहते हैं तो यानी कि केंद्र के नेतृत्व में हमेशा दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा। कम होने की वजह से हो सकता है योजनाएं, हो सकता है प्रोजेक्ट, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उन पर उनके लिए रीच आउट ना हो सके। तो ये बात से घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं। वो दक्षिण भारत के जो लीडर्स हैं, चाहे वो M.K. स्टालिन हो या फिर रेवंत रेड्डी हो, ये सब का ये कहना है कि भाई दक्षिण भारत का इससे नुकसान होगा क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ी है, दक्षिण भारत में जनसंख्या घटी है, और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, कुछ और फैक्ट जान लीजिए। देखिए, ये जो फिलहाल जो ये परिसीमन किया जाएगा ये 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। 2026 वाली जो जनगणना है ये भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी 2027 के एंड तक ये कंप्लीट होगी, और इस जनगणना के आधार पर परिसीमन अभी नहीं किया गया है। बताया गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये चेंजेस होगा, इसको चेंजेस करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में परिवर्तन या कहीं संशोधन किया जाएगा, और लागू कब से होगा, ये अगला जो आम चुनाव होगा यानी 2029 वाला, उसमें ये लागू होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब 2029 में ही होगा, है ना, 2024 के बाद। तो और 2029 में ये भी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करने की मांग रखी गई है। इसको भी तो मैंने आपको बताया था, माननीय रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है तब से लागू हो जाए, और ये परिसीमन भी लागू हो जाए। तो मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। महिला का आरक्षण बिल भी आ जाएगा, 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित होंगी। तो कुल मिलाकर के लोकसभा के परिसीमन से दक्षिण भारत की सीटों को लेकर के साउथ में डर का माहौल है। हालांकि M.K. स्टालिन ने यहाँ पर यह कहा कि हमारी सीटें घट जाएंगी, और उसके जवाब में अमित शाह जी ने कहा था कि कोई सीटें घटेंगी नहीं। इनका भी कहना ठीक था, कोई सीटें घटेंगी नहीं, लेकिन बाकी की सीटें बढ़ जाएंगी ज़्यादा, है ना। तो वही वाली बात हुई बीरबल की लाइन वाली, कि लाइन आपको छोटा नहीं होगा आपका। आप कह रहे हो हाँ हमारी लाइन छोटी हो जाएगी, ये कह रहे हैं लाइन छोटी नहीं होगी, बस ये वाली लाइन बढ़ जाएगी। उत्तर भारत की लाइनें ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होना है। अच्छा, ये परिसीमन
पहले भी होता आया है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है ना। 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार परसीमन की प्रक्रिया हुई थी और तब लोकसभा में 494 सीटें डिसाइड की गई। फिर 1963 में हुआ और 1956 में क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधार पर, फिर परसीमन की प्रक्रिया हुई तो 1961 की जनगणना के अनुसार हुआ तो 522 सीटें हो गई थी लोकसभा में और विधानसभा में 3771 हुई थी। इसके बाद 1973 में होता है परसीमन, 522 से बढ़कर 543 हुई थी, 543 सीटें हुई। 2002 में फिर परसीमन हुआ था काफ़ी सालों के बाद। फिर यहाँ पर लोकसभा सीटों या विभिन्न राज्यों के बीच उनके आवंटन से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 543 की 543 सीटें थी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन वाली थी वो मनोनीत की जाती थी, उसमें नियुक्ति नहीं होती थी, मतलब वो सीट मनोनीत वाला था इसलिए काउंट नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था और तब से 2002 के बाद से ये कहा गया 84वें संविधान संशोधन में कि 2026 के बाद जब होगा तब परसीमन आगे का किया जाएगा। तो 2026 में किया जाना था और 2026 अब आ गया है और परसीमन के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सांसदों को भेज दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी के टाइम पर जो 543 सीटें हैं उसको आप देख सकते हैं एक मैप के माध्यम से कि किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है वर्तमान समय में। उसके बाद आप देखोगे तो दूसरी सबसे ज़्यादा सीटों वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं। फिर आप देखोगे पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें हैं और उसके बाद तमिलनाडु में देखिए 39 सीटें हैं, है ना। तो ये टॉप लोकसभा सीटों वाले राज्य हैं। ओके, उसके बाद फिर सबसे कम राज्यों में सीटों में अगर बात करें तो जैसे नीचे से सिक्किम हुआ, पुडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम 1-1 सीटें हैं, त्रिपुरा, मेघालय में 2, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, है ना। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली इन सब में भी 1-1 सीटें हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों को भी 1-1 सीटें रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता रहा है। तो ये कुल अभी के टाइम पर सिचुएशन है। अब ये बढ़ेगी, जब 850 हो जाएगा तो फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसमें कितना सीटें बढ़ाया जाए। हालांकि अभी ये निर्धारित नहीं है कि कितना एग्जैक्टली सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी इसके लिए अभी ड्राफ्ट बन रहा है। जब पूरा बिल आ जाएगा तभी निश्चित होगा, निर्धारित होगा कि किस राज्य में कितनी एक्चुअल सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, सीटें बढ़ेंगी क्योंकि 543 से 850 होना है और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार जो है सबसे ज़्यादा बाजी मारेगा क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल भी उसमें बाजी मारने वालों में रहेगा शामिल। तो खैर, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आसान और सिंपल भाषा में बताने का, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को बताने के लिए जो लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। हमारे कंप्यूटर की भी ई बुक आई हुई है, लेखपाल का ये तीनों सेट आया हुआ है। आप लेखपाल के लिए तीनों सेट ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ई बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर जरूरी है तो करंट अफेयर के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ई बुक जो हैं वो आती हैं, 6 मंथ की, ईयरली की, मंथली की, 3 मंथ की, सब आती है। ये सब ई बुक आपको मिलेगी MJT ऐप पर। MJT ऐप पर जाकर के ये ई बुक आप ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप के जरिए आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हो और ऐप पर जाकर के पूरा अच्छे से देख करके ले सकते हो अपने हिसाब से। सैंपल वगैरह भी वहाँ दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।